हाँ तो नमस्कार, जय हिंद आप सभी भाई को। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी भाई? परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या आप लोग बताइए भाई, परिमेय संख्या जानते हैं या नहीं जानते हैं? कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है बताइएगा जरूर आप लोग। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। जहां p/q यानी जहां p और q क्या है भाई? तो एक पूर्णांक है। जहां पर p और q क्या है भाई? तो एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वे क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जैसे 3/2 ये आपका क्या है भाई? ये आपका एक परिमेय संख्या है। क्या भाई? एक परिमेय संख्या। -5/4 माइनस में भी हम लिख सकते हैं। -5/4 ये भी आपका क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या भाई सिर्फ 5 परिमेय संख्या हो सकता है? क्या भाई सिर्फ 5 परिमेय संख्या हो सकता है? जैसे हम मान लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है? एक है, एक होता है। क्या होता है? जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है भाई? एक होता है। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 हो जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा ये। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 होगा तो ये 4/1 हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे तो हो जाएगा ये 5/1। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो लिखेंगे 1 तो ये भी हो जाएगा 5/1। ये सभी के सभी देखिए किस रूप में है? p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो ये सभी के सभी संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो हाँ 5 भी आपका परिमेय संख्या होगा। ये सारे संख्या भी परिमेय संख्या होगी। तो बताइएगा भाई नेक्स्ट आगे, रूट के अंदर 4 क्या परिमेय संख्या है? रूट के अंदर 4 क्या परिमेय संख्या है? तो रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा भाई? 2। क्या हो जाएगा? 2। और इसे हम लिख सकते हैं 2/1। 2/1 तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। रूट 5, रूट के अंदर 5 बताइए भाई क्या परिमेय संख्या है? रूट के अंदर 5 परिमेय संख्या है। रूट के अंदर 5 क्या परिमेय संख्या है? जिसका वर्गमूल रूट से पूरा बाहर निकल जाता है। जिसका वर्गमूल पूरी रूट से क्या हो? बाहर निकल जाए, वो परिमेय संख्या होता है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका वर्गमूल रूट से पूरी बाहर नहीं निकले वो परिमेय संख्या नहीं होता। तो रूट 5 का वर्गमूल बताइए रूट से पूरी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये परिमेय संख्या क्या है? नहीं है। क्या है भाई? परिमेय संख्या नहीं है। रूट 9, रूट के अंदर 9 इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 और इसके नीचे लिख देंगे हम 1 तो 3/1 ये भी भाई परिमेय संख्या है। रूट 16 इसका वर्गमूल होगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 देंगे 4/1 तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। रूट 25 इसका वर्गमूल 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 देंगे, ये भी आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आते हैं रूट 64। रूट के अंदर 64 क्या भाई परिमेय संख्या है? हाँ है। रूट के अंदर ये 64 जो है ये भी परिमेय संख्या। रूट 64 का वर्गमूल 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 देंगे क्योंकि 1 होता है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं है? 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं? तो 22/7 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है 22/7? ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। और पाई जो सिर्फ पाई वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। 1.5 यानी 1.5 ये बताइए भाई परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हाँ ये भी परिमेय संख्या है। देखिए पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा और इसको 5 से हम काट देंगे तो 5 या 15 और 5 दूना 10 यानी 3/1
ये भी आपका परिमेय संख्या है। 1.2 पर रेकड़िंग, ये परिमेय संख्या है या नहीं भाई? 1.2 पर रेकड़िंग ये परिमेय संख्या है या नहीं? 1 के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के लिए यहाँ प्लस देंगे, 2 के लिए 2 लिखेंगे, और जितनी संख्या पर रेकड़िंग रहेगा उसके नीचे उतना 9 होगा। तो एक संख्या पर रेकड़िंग है, यहाँ सिर्फ एक संख्या पर रेकड़िंग है तो इसके नीचे सिर्फ एक 9 होगा। इसका एलसीएम आपका 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 9 होगा, और +2 का +2, तो 9 और 2 11, नीचे आपका 9, 11/9 ये भी परिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/9 ये भी परिमेय संख्या है। 0.23 है आपका, नहीं तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसके ऊपर में देखिए कितने संख्या पर रेकड़ेंगे? एक संख्या पर, तो एक संख्या के लिए 1 9, 3 एकम 3, 3 3 9, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है, p/q के रूप में। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं, वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। और कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे भाई रूट के अंदर कोई भी संख्या अपरिमेय होगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या क्या होगा भाई? अपरिमेय होगा, अगर उसका पूरा वर्गमूल नहीं बाहर होता, अगर उसका पूरा वर्गमूल नहीं बाहर होता है तो आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे आपका √3, इसका पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा, रूट इससे बाहर। ये जैसे आपका √3, √2, √5, √15, √63, पाई भी आपका क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान आपका भाई आपका हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 22/7 परिमेय संख्या, और सिर्फ पाई चिन्ह यानी, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। 1.12, 112 ... अगर कोई भी संख्या डॉट करके लिखा होगा, अगर कोई भी संख्या भाई आपको डॉट करके लिखा हुआ मिल जाए तो वह संख्या अपरिमेय होगा। तो वह संख्या क्या होगी? कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए आप लोगों के लिए कुछ हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन लिख रखे हैं भाई, आप लोगों को बताना है कमेंट में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो चलिए जैसे आपका हम लिख रखे हैं पहला क्वेश्चन, √16/25, तो 16 का वर्गमूल आपका 4 बाहर निकल जाएगा, और √25 का 5, ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। √81 का वर्गमूल 1 बाहर निकल जाएगा, इसका 1 बाहर निकल जाएगा, √81 का आपका निकल जाएगा 9 बाहर, तो ये आपका ये भी बाहर निकल गया रूट से, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। √7/64, 7 जो रूट से बाहर क्या होगा? नहीं निकलेगा, 7 जो आपका रूट से क्या होगा भाई? बाहर नहीं, और √64 का वर्गमूल 8, तो ये पूरा रूट से क्या हुआ? बाहर नहीं निकला, इसलिए ये भी आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या जो हो जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी क्या है? होगी तो अपरिमेय संख्या। चलिए √6/15, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका भी रूट से वर्गमूल पूरा बाहर नहीं निकलेगा। √121 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 11, और 144 का भाई 12, तो ये इसका रूट से पूरा वर्गमूल क्या होगा? बाहर निकल गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? ये परिमेय संख्या। चलिए 1.2222 लिखा हुआ इस प्रकार, अगर इस तरह की कोई भी संख्या लिखा रहे और उसके आगे डॉट करके डॉट नहीं दिया मिले, अगर कोई संख्या 1.22 या 1.33 इस प्रकार लिखा रहे और आगे डॉट नहीं दिया रहे तो संख्या परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी भाई? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसे पॉइंट को हम खत्म किए, इसके लिए 1 देंगे नीचे, और कितना आपका पॉइंट के बाद संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 को 0 इस पर हम लिख देंगे, तो देखिए p/q के रूप में है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। ये आपका 1.32 पर रेकड़िंग, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है भाई? परिमेय संख्या। इसका 1 के लिए 1 लिखेंगे, पॉइंट के जगह प्लस देंगे, और जितने संख्या पर रेकड़िंग है उतना 9 होगा, तो यानी p/q के रूप में हो जाएगा ये भी संख्या, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी।
चलिए 8.1211211211112 डॉट डॉट इस तरह करके कोई भी संख्या आपको दिख जाए, मिल जाए कोई क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी भाई? तो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय। क्या होगा भाई? अपरिमेय। चलिए, परिमेय और अपरिमेय से आपको कोई दिक्कत है भाई तो जरूर कमेंट में बताइए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बचपन में कुछ चीज़ को देखे थे। हम लोग बचपन में क्या है भाई, जरूर एक चीज़ देखे हैं, देखे नहीं है तो सुने हैं। हम लोग क्या करते हैं, भाग देते थे बचपन में बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा क्या है भाई? भाज्य है। क्या है? भाज्य। और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जो हमारा आता है इस पार, और जो हमारा आता है इस पार में से भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? भागफल। और नीचे जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। इसके बीच में एक संबंध होता है। इसके बीच में क्या होता है भाई? एक संबंध होता है। क्या आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर करके बताइए इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो जब भी भाज्य पूछा जाए तो इसके बीच में संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है भाई? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य को ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से सूचित करते हैं और भागफल को क्यू से, और प्लस है तो प्लस देंगे, और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं भाई, चलिए एक नहीं बल्कि हम 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, आप लोगों को बताना है क्या होगा आंसर। अगर भाज्य 21 है, भाजक 8 है, भागफल 2 है तो शेषफल क्या होगा? भाज्य भाई आपका 21 है, भाजक 8 है, भागफल 2 है तो शेषफल क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसके बीच रिलेशन क्या होता है भाई? तो भाज्य बराबर होता है रिलेशन भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य कितना लिखा है भाई? भाज्य कितना दिया गया है? 21 लिख देंगे, इक्वल टू यानी बराबर है। भाजक के जगह हम कितना लिखेंगे? 8 दिया है आपका, और फिर आपका गुना है यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और भागफल आपका कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 2, तो 2 लिख देंगे। और प्लस में शेषफल हमारा नहीं दिया गया तो शेषफल का शेषफल ही लिख देंगे। 21 है, 21 लिख देंगे, और 8 को गुना करेंगे 2 के साथ 16, और प्लस में शेषफल। ये आपका 16 जो है 21 के साइड ले जाएंगे क्योंकि 21 भी संख्या 16 भी संख्या है। तो शेषफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 21 में से जो है ये 16 क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो मेरा कितना? 21 में से 16 माइनस होगा, कितना होगा भाई? 16। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा? 5। क्या हो जाएगा भाई? 5। चलिए एक क्वेश्चन और है। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर जिस संख्या से भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो 15 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ मेरा 15 हो जाएगा भाजक। भाग देने पर भागफल 31। भागफल कितना क्वेश्चन में दे रखा है भाई? 31, तो भागफल की जगह 31 लिख देंगे। तथा शेषफल 10 आता है। शेषफल कितना दिया है क्वेश्चन में? 10, तो 10 लिख देंगे शेषफल की जगह। अब क्या पूछा जा रहा है? भाज्य। तो भाज्य बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है भाई? भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक कितना है? 15, गुना भागफल भागफल कितना दिया? 31, और जोड़ शेषफल। शेषफल कितना दिया? 10। तो 15 को 31 के साथ हम गुना करेंगे तो 465 हो जाएगा मेरा, और इसके साथ 10 को क्या करेंगे भाई? प्लस कर देंगे। तो 465 में 10 प्लस हो जाएगा तो कितना होगा भाई? 475 आपका, यानी शेषफल नहीं बल्कि भाज्य इसमें कितना हो जाएगा आपका? 475। शेषफल नहीं बल्कि भाज्य पूछा जा रहा था, तो भाज्य आपका 475। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको मतलब जो है उत्सुकता जग उठे हमारे अंदर। आप लोगों के लिए हम काम जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।